नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के श्रृंखला संख्या 303 यानी 303 में मैं अनिल केसरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस श्रृंखला में जानने का प्रयास करेंगे कि बजरंगबली या हनुमान जी जो हमारे आराध्य हैं और भारत में बड़े ही प्रसिद्ध, बड़े ही लोकप्रिय देव के रूप में जो है वह जान जाते हैं और इन्हें पूजा भी जाता है लगभग हर क्षेत्र में। तो आखिर उनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? क्योंकि हम लोग उन्हें पवन पुत्र या अंजनी पुत्र के रूप में भी जानते हैं, यानी पवन जो है वह पिता और अंजनी जो है माता, इनके रूप में भी जानते हैं हम लोग। तो इसी संदर्भ में दरअसल अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो हनुमान जी हैं वो हनुमान जी के का जन्म जो है वह अंजनी माता के कोख से हुआ। कहाँ हुआ था? इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। हाँ, कई जगह की चर्चाएँ जो है वह प्राप्त होती है। जैसे अगर जो है वह देखा जाए तो एक चर्चा मिलती है महाराष्ट्र के नासिक जिला में एक अंजनेरी नाम का एक पर्वत है और मान्यता है, वहाँ की स्थानीय मान्यता है कि उनका जन्म जो है वो यहीं हुआ था। इसके बाद दूसरी मान्यता जो है वह अगर देखी जाए तो दूसरी मान्यता है अंजनाद्री पर्वत है, जिसे हम लोग जो है वह कहें तो तिरुमाला तिरुमाला के पास आंध्र प्रदेश, और स्थानीय मान्यता के अनुसार वहाँ उनका जन्म हुआ है। पुनः अंजनाद्री पर्वत नाम का एक और पर्वत है, वह कर्नाटक के हम्पी जिले में जो है वह पड़ता है और हम्पी के निकट। तो उसको भी जो है वह माना जाता है और आज के समय में, वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्यता जो है वह इसी पर्वत के संदर्भ में है। तो स्पष्ट बताऊं कि आज के समय में, वर्तमान जो है 2026 में हम लोग जहाँ हैं, उस संदर्भ में सबसे ज़्यादा जो है मान्यता इसी की है, यानी भारत में जो है वह सबसे ज़्यादा मान्यता किसी की है। हालांकि एक चौथे स्थल की भी चर्चा जो है वह मिलती है और वह हमारे झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य में एक गुमला नाम का एक ज़िला है। उस गुमला ज़िला का जो होम टाउन है, वो डिस्ट्रिक्ट टाउन, वो गुमला ही है। तो गुमला से जब हम नेतरहाट की ओर जाते हैं तो उस नेतरहाट के ओर जाने पर 10 किलोमीटर में टोटो नाम का एक जगह है। उसी टोटो नाम की जगह से पुनः 10 किलोमीटर दूर पर एक अंजनी ग्राम है और उसी अंजनी ग्राम में के पास एक अंजनी धाम पर्वत है और उसी अंजनी धाम पर्वत पर मान्यता है, वहाँ की स्थानीय मान्यता है, एक गुफा है कि उस गुफा के अंदर ही दरअसल भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। तो जो वो गुफा है, उस गुफा के अंदर दो गुफाएं हैं। एक गुफा में अगर देखा जाए तो वहाँ पर माता अंजनी की प्रतिमा जो है वो स्थापित है और उसके बाद वहीं से एक दूसरी गुफा का द्वार है, लेकिन उस गुफा में किसी के आने जाने, यहाँ तक कि पुरोहित को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। तो वही गुफा मानी जाती है कि भगवान जो है वह हनुमान की आ, वो जन्मस्थली है। इसी के संदर्भ में हम लोग यात्रा में कुछ और विवरण जो है वो आगे देखेंगे। यहाँ की स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अंजनी माता का चरण स्थल यह है और इसी के पश्चात जो है वह यहाँ से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर माता की गुफा है। नमस्कार, अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज यात्रा की सीरीज में एक बार फिर से जो है आज हम लोग झारखंड राज्य के गुमला नामक एक ज़िले में पहुँचे हैं और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये अंजनी धाम है। तो दरअसल अंजनी धाम का तात्पर्य है, हम लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान जो है वो, उनकी माता का नाम अंजनी था, तो यह उनके ही स्थान से यह प्रसिद्ध है। हालांकि यह जन्मस्थल माना जाता है, यहाँ की मान्यता है, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह पूर्ण रूप से कहा जाए कि इसके साक्ष्य हैं। दरअसल भारत में 4 स्थान हैं जहाँ पर जो है वह माना जाता है कि वो
बजरंगबली का या भगवान हनुमान का जो है वो जन्म स्थल है। एक है जिसे हम अंजनाद्री पर्वत कहते हैं, जो कर्नाटक में है, जो हम्पी के पास पड़ता है। दूसरा एक अंजनाद्री पर्वत है वह तिरुमाला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा जो है वो ये अंजनी धाम जो है वह हम लोग देख रहे हैं। और एक अंजनी जो है पर्वत और भी है जिसे हम लोग महाराष्ट्र में नासिक ज़िले में जो है वह जानते हैं। यानी कुल चार की मान्यता है। उस चार में से हम लोग आज यात्रा की सीरीज़ में इस जगह पहुँचे हैं जहाँ हम लोग देख रहे हैं, यह गुमला ज़िले, झारखंड के गुमला ज़िले में अंजनी धाम। तो चलिए हम लोग जो है वह आगे की यात्रा भी जो है वह करेंगे। धन्यवाद। अंजनी धाम के अंतर्गत जाने और आने के दो मार्ग हैं। यह मार्ग जो दिख रहा है यह धाम स्थान पर पहुंचने का मार्ग है, यानी जाने का। और इसके बाद यह मार्ग जो दिख रहा है यह आने का मार्ग है। और इसमें एक विशाल घंटा दिख रहा है। यह घंटा 251 केजी का घंटा है जो किसी भक्त ने दान दिया है। तो ये आने का मार्ग है। हमारी जो मान्यता है यानी झारखंड राज्य की, उस मान्यता के अनुसार यही वो गुफा है जिस गुफा के अंदर भगवान हनुमान का जन्मस्थली माना जाता है। तो इसी गुफा के अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि ये भगवान का जन्मस्थली है। यह एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर है। तो चूँकि पहाड़ियाँ झारखंड की एक विशेषता है, पठार में, छोटा नागपुर पठार के ऊपर कई पहाड़ियाँ हैं और उसके अंदर ये पहाड़ियाँ हैं, तो इसे अंजनी जो है वह धाम पहाड़ी ही के नाम से जाना जाता है। अंजनी धाम पर्वत के ऊपर का विहंगम दृश्य है और दरअसल यही एक मंदिर है। तो दरअसल इस मंदिर के पीछे की बात है कि भगवान का जन्म गुफा में हुआ था और गुफा बड़ी सकरी थी, इसलिए भक्तों को वहाँ बहुत आसानी से प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए भक्तों के दर्शन के लिए यह मंदिर बनाया गया है और यहाँ स्पेस काफ़ी क्रिएट किए गए हैं ताकि भक्त आसानी से दर्शन कर सके। और ये पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर जो है दिखाई देता है।